साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 जो चल रही है उत्तराखंड में, जो कहीं ना कहीं जिसमें पहली लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। तो अभ्यर्थी जो है होल्ड पर रहे अभ्यर्थियों और वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी सूचना मुझे मिली है, जहाँ पर हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रिया है, जांच वाली प्रक्रिया, ये सफल रूप से आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू हो जाएगा एक साथ। मे भी ऐसा हो सकता है कि अलग अलग ज़िले एक एक करके बुला लें, या मे भी ऐसा हो सकता है कि साइट में ये चीज़ें सभी की जैसे लिस्टें जारी हो जाएं। तो ऐसा ये मत सोचिए कि कुछ, ऐसा मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रहा था और ऐसी चीज़ें सुनने में भी आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि चीज़ें अब जो है बंद होने वाली हैं, या लिस्ट जो है अब जितना होना था उतने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्राप्त जानकारियों के मुताबिक मुझे ऐसा सूचना मिली है कि कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं और अभ्यर्थियों को जो है धीरे धीरे बुलाना शुरू होगा। इसलिए आप परेशान मत होइए और थोड़ा सा धैर्य बांध के रखिए, थोड़ा और, ठीक है। और जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे यूपी डीएलएड के रिगार्डिंग, देखिए उनकी जांच प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं वहाँ से जो है क्या कहते हैं सूचना प्राप्त होना शुरू हो चुकी है, ठीक है, उनके कॉलेजेस से। और सीटेट और यूटेट के रिगार्डिंग भी एक सूचना आ रही थी कि सर हमारा क्या होगा, उसके बारे में बता दीजिए। सीटेट और यूटेट के रिगार्डिंग कुछ गड़बड़ी जो चीज़ चल रही थी, उसके रिगार्डिंग भी सूचनाएँ दिल्ली से और रामनगर से जो है उन्हें प्राप्त हो रही हैं धीरे धीरे। बाकी और एक चीज़ और पूछ रहे थे अभ्यर्थी की, सर डोमिसाइल के रिगार्डिंग जो चल रहा है उसके बारे में बताइए। डोमिसाइल के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। जो अभ्यर्थी सिर्फ जिन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से यहाँ भी डीएलएड के लिए उन्होंने स्थायी निवास बनाया और वहाँ भी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी है। बाकी और किसी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य बांध के रखिए और कहीं ना कहीं जो है चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। और बाकी जो विशेष शिक्षा के पदों के बारे में मैंने आज जो पता करा, उसमें उनका कहना था कि सर इसमें अभी काम चल रहा है, ठीक है, और प्रत्यावेदन की लिस्ट जो है धीरे धीरे हम लोग जारी कर देंगे। वो लोग कह रहे थे कि पहले ये मैटर निपट जाए, उसके बाद हम प्रत्यावेदन लिस्ट भी धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। तो आप लोग जो है इसलिए परेशान मत होइए, मैंने आपको एक बार बता दिया है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग भी थोड़ा धैर्य बांध के रखिए, ठीक है। बाकी और एक अभ्यर्थी का कहना था कि सर जैसे आप लोग कह रहे थे कि प्राइमरी जो वैकेंसीज़ हैं जो दिसंबर में आने वाली है या अक्टूबर सितंबर के आसपास जो भी भर्ती आने वाली है, क्या उसमें स्पेशल एजुकेटर की भी आएगी? देखिए कुछ नहीं कह सकते, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि देखिए इस बार कुछ कुछ ज़िलों ने तो अपनी जारी कर दी है, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी चमोली इन्होंने। तो कहीं ना कहीं मे भी चांसेस है बाकी जो बचे ज़िले वो आने वाले टाइम पे कर दें। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ ये कह सकते हैं कि 50-50 आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, ठीक है। बाकी आप लोग जो है तैयारी पे अपना फोकस कीजिए। सीटेट और यूटेट की प्रिपरेशन आप करते रहे। मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये मैं कहूँगा कि आप लोग जो है सीटेट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यूटेट का पेपर थोड़ा टफ होता है। सीटेट एक बार के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, अगर थोड़ा सा आप पढ़ाई करो और बेसिक चीज़ें जो है मेनली जो स्टेटमेंट वगैरह जो क्वेश्चन हैं पेडागोजी के, चाइल्ड पेडागोजी का, उस पर आप ध्यान दीजिए। और मैथ में क्या करें, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिए और मैथ की जो पेडागोजी उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 5-6 क्वेश्चन जो है मैथ पेडागोजी के भी देखे जाते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और क्योंकि आपको नंबर अच्छे खासे कीजिए, ऐसा नहीं है कि पहले तो ऐसा होता था कि 90 से ऊपर 91 92 नंबर भी ले आओगे तो हमें सिर्फ पास होना होता था तो काम चल जाता। लेकिन अब ऐसा है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं आपको 110 115 120 से ऊपर नंबर लाने ही पड़ेंगे उसमें गुणांकों के ऊपर। अगर आपके जो है थ्योरी में नंबर कम है तो कहीं ना कहीं आपको टेट में नंबर अच्छे खासे खींचने ही पड़ेंगे। तो इसलिए जो है अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, किसी इधर उधर की बातों में मत फंसिए, ठीक है। और जितना हो सके फोकस्ड रहिए एक चीज़ को लेके कि मुझे इसी में सरकारी शिक्षक ही बनना है, मुझे यही तैयारी करनी है। क्योंकि आप दो अगर नाव पे अगर पैर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग फंसोगे। तो बेटर रहेगा कि आप लोग एक चीज़ को अगर सरकारी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी तरफ ही आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी अगर आप आर ओ या अदर यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी या एसआई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप एक तरफ एक चीज़ को पकड़ लीजिए कि हाँ मुझे एक ही करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ को पकड़िए। पहले आप एक चीज़ पे तो आइए, सरकारी सेवा में एक बार आ जाइए, उसके बाद आप अलग अलग चीज़ों की तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल आप एक चीज़ पे फोकस रहिए और सीटेट यूटेट आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं उसकी करिए। आप ऐसा मत करिए कि मैं सीटेट की भी कर लेता हूँ, यूटेट की पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा अलग रहता है यूटेट का। बाकी लिस्टों के रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें बता दी है, थोड़ा सा धैर्य बांध के रखिए, कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें चल रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ दिनों में या आने वाले टाइम पे लिस्ट जो है जारी हो जाएगी, या धीरे धीरे फ़ोन के थ्रू जो भी होगा, जैसा विभाग चाहेगा वैसा ही होगा, ठीक है। वो जैसा फ़ोन के थ्रू बताना चाहेंगे या लिस्ट जारी करेंगे उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे नियुक्ति लेटर मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे
या किसी भी क्वेरी के रिलेटेड आपके कोई अन्य क्वेश्चंस होंगे या किसी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग कोई आपके अन्य क्वेश्चंस होंगे, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।